जय जय साथियों। सोहम गुरश गुरुवे नमः, सोहम गुरश गुरुवे नमः, सोहम गुरश गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत्। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप और आपका प्यारा परिवार सुखी, संपन्न और खुशहाल होगा और आप सदा सुखी रहें, यही मेरी मंगल कामना है। साथियों, आज मैं आपके लिए एक अत्यंत गोपनीय प्राचीन उपाय लेकर के आया हूं, जो पुराने लोग किया करते थे और हजारों लोग इससे लाभ ले चुके हैं। क्या है? जैसे क्या कभी कभी आपके घरों में टूट फूट हो जाती है, होती रहती है। कभी ये टूट फूट हो गई, कभी ये हो गई, और उनकी मरम्मत आप कराते हैं लेकिन फिर टूट फूट हो जाती है। यानी कि आपका घर कभी कभी प्लास्टर उधर निकल जाता है, कभी कहीं से ईंट निकल जाती है, कभी जमीन खुद जाती है, क्रैक हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। आप जानते हैं कि ये क्यों होता है? भाई, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, नेगेटिव एनर्जी, यानी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। हम समझते हैं ऐसे ही हो रहा है। कभी कभी मुकदमेबाजी में भी आप फंस जाते हैं और निकल नहीं पाते। कुछ भी नहीं होता फिर भी झूठे मुकदमों में फंस जाते और उससे बड़ा कष्ट होता है, निकल नहीं पाते हैं। लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लाख कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी नहीं निकल पाते हैं। तो आज मैं एक बहुत बेहतरीन आपको प्राचीन गुप्त उपाय बता रहा हूं। ध्यान से सुनिए। छोटा सा उपाय है। ये छोटा सा उपाय आपकी जिंदगी को बदल सकता है। बस जरूरत है आपके विश्वास की, लगन की, और ध्यान से सुन करके सही तरीके से करने की। बस इसमें कोई मंत्र नहीं है, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं जाएंगे वास्तुशास्त्री के पास, वो भी यही उपाय बताएगा, आपसे पैसा भी ले लेगा और उपाय यही बताएगा। तो सुनिएगा, एक बहुत अच्छा उपाय है। इसे आप साधारण मत समझना इस उपाय को। ये अत्यंत सिद्ध उपाय है और अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। ये उपाय क्या करेगा? आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देगा और वास्तु दोषों को भी खत्म कर देगा। तो आपकी जिज्ञासा है कि उपाय क्या है, तो सुनिएगा। आप जब भी एक चीज का ध्यान रखें, जब भी गुरुवार को पुष्य नक्षत्र पड़े, यानी गुरु पुष्य का ध्यान आप जरूर रखें। ये वर्ष में 2-3 पड़ जाते हैं, तो आप इनको ध्यान रखें। जब भी गुरु पुष्य योग हो तो ये कार्य उस योग के अंदर ही करना है। यानी जब गुरु पुष्य लगे, ये आप पंचांग में देख लें या किसी पंडित से पूछ लें कि कब से कब तक लग रहा है। ऐसा ना हो कि गुरुवार तो है लेकिन वो लग रहा है 12 बजे से और आप 10 बजे ही वो ये कार्यक्रम कर लें। ऐसा नहीं। अगर 12 बजे से लग रहा है तो 12 बजे से ही आपको ये कार्य करना है। इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई। अब देखिएगा करना क्या है। आप क्या करें, एक केले का पत्ता ले लें, केले का पत्ता लें और उस पर चांदी का नाग नागिन बनवा लें और उस पर रख दें। एक लौंग का जोड़ा रख दें। थोड़ी सी एक मिट्टी के दिए में
बड़ा दिया ले लें, उसमें गाय का कच्चा दूध भर दें, वो भी उसी पे रख दें। 2 सफेद फूल और 1 लौंग का जोड़ा, बस इतना सामान आप रख करके और अपने घर के ब्रह्म स्थान, अच्छा अब आप सोच रहे होंगे ब्रह्म स्थान क्या होता है। हर घर में एक ब्रह्म स्थान होता है। वो क्या होता है, जानकार लोग सब जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रहा हूं। जो आपके घर का सेंटर होगा, मुख्य बीच का, बीचों बीच का जो स्थान होगा, उसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है। आप अपने घर की लेंथ को देख करके बीचों बीच के स्थान को ब्रह्म स्थान कहते हैं। तो उस ब्रह्म स्थान में 1 फुट का गहरा या 1 हाथ गहरा आप गड्ढा खोदें और उस गड्ढे में ये सारा सामान बड़ी आहिस्ता से रखें कि दूध फैले ना। और सारा सामान पहले आप रखें केले का पत्ता, फिर उसी में धीरे धीरे ये सारे सामान रख दें और उस गड्ढे को बंद कर दें। ये करना है आपको गुरु पुष्य योग के अंदर। अब आप देखेंगे, इसको बंद करेंगे, आप देखेंगे दूसरे दिन से ही आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होने लगेगा, नेगेटिव एनर्जी भाग जाएगी। आपको करते ही महसूस होगा, खुद आप देखेंगे कि आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उत्पन्न हो गया है और आपके घर में बहुत अच्छा लगने लगा है। तो साथियों, ये बड़ा चमत्कारी उपाय है। जैसे ही आप ये करेंगे, आपको सकारात्मक ऊर्जा तो देखने को मिलेगी ही, जो आपके मुकदमे चल रहे थे वो देखेंगे, या आप खुद देखेंगे कि वो समाप्त होने लगे हैं, खत्म होने लगे हैं। घर की जो टूट फूट हो रही थी वो रुक गई, घर अच्छा हो गया। आपने अगर मरम्मत कराई तो वो टिक रही है, सुंदर लगने लगा घर, आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा और सारे दोष समाप्त हो जाएंगे, घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे, घर में प्रेम का वातावरण हो जाएगा। तो साथियों, ये अत्यंत प्रभावशाली और अत्यंत प्राचीन उपाय है। इससे लाखों लोग लाभ ले चुके हैं। अगर आप परेशान हैं तो आप भी इससे लाभ लीजिएगा। तो साथियों, आज का उपाय आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट जरूर करें, लिखें आप। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही उपाय मैं बताता रहता हूं। और जो है, कमेंट में अगर आप वास्तव में लाभ चाहते हैं तो कमेंट में जय महाकाल लिख दें। महाकाल आप पर कृपा करेंगे, आशीर्वाद जरूर देंगे, आपकी समस्याओं का निराकरण जरूर करेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसे ही गुप्त प्राचीन उपाय के साथ। जब तक के लिए हरिओम नमः शिवाय।